एक मोटे कैदी ने बस मिस्टर सेकंड को नाराज कर दिया और अगले ही पल जेल के गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। तभी बकी को एहसास हुआ कि सेकंड का मतलब ताकत में दूसरा नहीं है। इस जेल में पहला नाम ओलिवा का था, जो बेकाबू ताकत और पूरी आजादी की निशानी था, जबकि मिस्टर सेकंड ऐसा आदमी था जिसे न यह जेल और न ही पूरा अमेरिका कंट्रोल कर सकता था। उसे ओलिवा की आलीशान जिंदगी और खास सुविधाएं बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि ओलिवा ने यह सब अपनी ताकत के दम पर हासिल किया है। लेकिन तभी बकी ने एक सवाल पूछकर उसकी कमजोर नस पर हाथ रख दिया। क्या तुम भी ऐसा ही नहीं कर रहे? यह सुनते ही वह गुस्से से भर उठा। गार्ड्स तुरंत बकी को सबक सिखाने पहुंचे, लेकिन हमला करने से पहले ही उसने उनकी लाठी छीन ली। सिर्फ 2.5 सेकंड में उसने लोहे की लाठी को मोड़कर बेकार कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों गार्ड्स बंदूकें तानकर पहुंच गए। हालांकि बकी उन्हें आसानी से हरा सकता था, फिर भी उसने बेवजह झगड़ा बढ़ाना सही नहीं समझा। आखिरकार उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया, जहाँ उसके हाथ इतने असहज तरीके से बांधे गए कि खाना खाने के लिए भी किसी की मदद चाहिए थी। इसी दौरान खाना पहुँचाने वाले एक बुजुर्ग कैदी ने उसे मिस्टर सेकंड यानी जून गुएरा के अतीत के बारे में बताया। बहुत कम लोग जानते थे कि जेल में बंद यह आदमी असल में एक छोटे से देश का राष्ट्रपति था, जिसकी आबादी 20,000 से भी कम थी। जवान दिनों में वह समुद्री डाकू था, लेकिन वह सिर्फ अमीरों को लूटता था, किसी की जान नहीं लेता था। 17 साल की उम्र में उसकी जिंदगी तब बदल गई जब बाहरी ताकतों ने धन और सत्ता के बल पर उसके द्वीप के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले आजाद और सम्मान के साथ जीते थे, वे अब दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब होते जा रहे थे। यह सब देखकर उसने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ठान ली और अपने दादा से सीखी खास युद्ध कला के सहारे समान सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने साथियों को हथियार छोड़कर शरीर को ही हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। उनका लक्ष्य सिर्फ हाथों से लड़ना नहीं, बल्कि गोलियों और हथियारों का सामना करने लायक बनना भी था। कठोर प्रशिक्षण में कई लोगों की जान गई, लेकिन आजादी का सपना उन्हें आगे बढ़ाता रहा। समय के साथ उनकी क्रांतिकारी सेना बेहद शक्तिशाली बन गई। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। शुरुआत में अमेरिका ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और पूरे द्वीप को मिटाने का फैसला कर लिया। लेकिन आदेश जारी होते ही राष्ट्रपति के पीछे खड़े एक अंगरक्षक ने हालात बदल दिए। उसने चेतावनी दी कि लोग सिर्फ शांति और आजादी चाहते हैं, इसलिए दखल न दिया जाए। फिर उसने खुलासा किया कि अमेरिका के कई राज्यों में उनके प्रशिक्षित एजेंट मौजूद हैं, जो किसी भी समय बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तभी एक वीडियो चलाया गया जिसमें जून गुएरा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी घर के अंदर दिखाई दिया। वहाँ मौजूद सुरक्षा बलों और राष्ट्रपति के परिवार पर उसका पूरा नियंत्रण था। इस भारी दबाव के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिरकार उसके देश की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन इतना शक्तिशाली व्यक्ति आखिर जेल में क्यों बंद था? यही सवाल बकी के मन में भी था। जवाब बेहद सीधा था। वह किसी सजा की वजह से जेल में नहीं था, बल्कि खुद अपनी मर्जी से वहाँ आया था। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, ओलिवा को हराना, क्योंकि ओलिवा अमेरिका की ताकत का प्रतीक था और उसे हराकर वह साबित करना चाहता था कि उसके देश की आजादी और सम्मान किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने वाले नहीं है।